अस्सलामुअलैकुम माय व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक ठाक हैं। अल्लाह ताला ऐसे ही हम सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जैसा कि आप सारे देख रहे हैं कि सर्दी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और दिल चाहता है कि कुछ गर्मा गर्म खाएं, कुछ मीठा खाएं, कुछ मेवे या कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें ब्लैंकेट के अंदर ही बैठे बैठे मिल जाए तो क्या ही बात है। तो आज ही ऐसी कोई रेसिपी मैं भी बना रही हूँ, गाजर का हलवा, जो बहुत ही इजी मेथड से मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। और गाजर में तो अल्लाह ताला ने वैसे ही आयरन की मिकदार को ज़्यादा रखा हुआ है, तो इसको पानी में भिगोने का मकसद ये है कि इसमें एक तो गाजर जो है वो क्रिस्पी हो जाती है और दूसरा और भी मीठी हो जाती है और रंग जो है वो उसका सुर्ख ही रहता है। तो ये एक टिप है कि गाजर जो है जैसे ही उसको कद्दूकश किया जाए तो उसको पानी में डिप करके रख दें। तो इससे ये है कि एक तो वो क्रिस्पी हो जाएगी, दूसरा मीठी और रंग में ज़रा भी फ़र्क नहीं आएगा। और यहाँ पे मैंने तकरीबन 5 किलो के करीब गाजर ली थी और कद्दूकश करने के बाद जो है वो ये 4.5 किलो के करीब गाजर जो है वो मेरे पास है। और मैंने इसको पानी में डालकर भिगो के रख दिया था और अब मैं इसका सारा पानी निकाल लूँगी और एक बड़े से पॉट में डाल दूँगी, एक बड़े से बर्तन में डाल दूँगी और इसको पकने के लिए हम रख देंगे। बहुत ही यूनिक सी ये रेसिपी और बड़े इजी मेथड से ये मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। गाजर का जो हलवा है वो एक ख़ास हलवा है और सौगात है सर्दियों की। तो सर्दियों की रातों में ब्लैकिंग के अंदर गर्मा गर्म हलवा प्लेट में आ जाए तो फिर हाथ नहीं रुक सकता। फिर जो है ना वो सारी एहतियातें और डाइटें जो है ना वो ख़त्म हो जाती हैं और फिर इंसान कहता है जनाब खा लो, बिस्मिल्लाह कर लो। तो हर घर में जो है वो गाजर का हलवा भी डिफरेंट तरीके से बनता है। तो मेरे घर में भी ये डिफरेंट तरीके से बनता है, जैसे मैं बनाती हूँ तो आज मैं वैसे आपको बनाना सिखाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले 5 किलो के करीब गाजर ली थी, जो कि कद्दूकश करने के बाद मेरे पास तकरीबन 4.5 किलो के करीब गाजर जो है वो मेरे पास है। तो इसको मैंने बड़े बर्तन में निकाल लिया है और चीनी का जो हिसाब है वो आप अपने टेस्ट के मुताबिक कीजिएगा। 1 किलो के करीब यहाँ पे मैंने खोया लिया है और खोए में भी मिठास होती है, तो आप जब हलवा बनाएं तो चीनी और खोए की मिठास को बैलेंस कर लीजिएगा। और 1 टीस्पून के करीब यहाँ पे मैंने इलायची पाउडर लिया है। हाफ़ कप के करीब यहाँ पे मैंने बादाम लिए हैं, इनको मैंने ओवरनाइट भिगो दिया था और छिलके उतार लिए और दरमियान में से इनके कट लगा दिए हैं। 1 से 1.5 प्याली के करीब मैं यहाँ देसी घी इस्तेमाल करूँगी और ये सबसे अच्छी बात है कि मैं अपने हलवे में कम से कम घी का इस्तेमाल करती हूँ और सिर्फ देसी घी का ही इस्तेमाल करती हूँ। हलवा जो है ना वो घी में ही अच्छी से बनता है और ये उसकी ख़ासियत है, कह लें कमज़ोरी है, कि हलवा घी के बग़ैर जो है ना वो बिल्कुल भी नहीं अच्छा ही नहीं लगता। तो देसी घी जो है वो यहाँ पे मैं 1 से 1.5 प्याली के करीब लूँगी। और यूनिक सा हलवा मैंने आपको स्टार्ट में बताया है कि ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो वो ये है कि मैं गाजरों के साथ ही चीनी को डाल देती हूँ और इसी का ही पानी जो है वो निकलता है और इसको अच्छी से अब मैं इसके पानी को ड्राई कर लूँगी। कुछ लोग चीनी बाद में डालते हैं, लेकिन मैं यहाँ गाजरों के साथ ही चीनी को डालती हूँ। जैसा कि मैंने पहले भी बोला है, यूनिक सी रेसिपी है बट बहुत ही इजी मेथड से मैं आपको सिखाऊंगी। और ये देखिएगा कि मिनटों में ये हलवा कैसे रेडी होता है। तो ये भी मेथड आप ट्राई करके ज़रूर देखिएगा और इंशाल्लाह यकीनन आपको ये ज़रूर पसंद आएगा। तो बस तकरीबन मैं 5 मिनट के लिए इसको ढककर फुल आंच पे पकाऊंगी ताकि इसका जो पानी है वो थोड़ा थोड़ा सा हमें नज़र आने लगे। और यहाँ पे देखिए 5 मिनट हो गए हैं और गाजरों ने जो है वो अपना पानी छोड़ दिया है, चीनी भी थी उसमें।
तो अब मैं इसको ढक के बिल्कुल भी नहीं पकाऊंगी और फुल आंच पे मैं इसका सारा पानी ड्राई कर दूंगी। तो ये क्विक एंड इजी वाली टिप है कि अगर आपके गेस्ट आ रहे हों और आपने जल्दी जल्दी वो भी गाजरों का हलवा बनाना हो और वो भी 2 से 3 किलो के करीब, तो मेरी तरह जल्दी जल्दी वाला मेथड ये ट्राई करें। तो आप देखिएगा कि हलवा जो है वो मिनटों सेकंडों में कैसे रेडी होता है। तो बस मैं इसको अब फुल आंच पे पकने के लिए रख दूँगी और इसका सारा पानी जो है वो अब ड्राई कर लूँगी। तो यहाँ पे देखें गाजरें जो हैं वो काफ़ी ड्राई हो गई हुई हैं। पानी जो है वो बिल्कुल मामूली मामूली सा नज़र आता है, लेकिन हमने इसके सारे पानी को अच्छी तरह ड्राई करना है, अच्छी तरह इसकी भुनाई करनी है और फिर इसके बाद हमने देसी घी इसमें ऐड करना है। तो यहाँ पे देखें गाजरों का पानी जो है वो सारा ऑलमोस्ट खुश्क हो चुका है, ड्राई कर लिया है। ये देखें इसकी अच्छे से हमने भुनाई कर ली है। तो अब बारी है इस पे इलायची पाउडर शामिल करने की ताकि गाजरों में अच्छी सी स्मेल आए। तो 1 छोटी चाय की चम्मच इलायची पाउडर मैं इसमें शामिल कर दूंगी, जिससे गाजरों का हलवा जो है वो और भी जायकेदार हो जाएगा। अब इसमें मैं देसी घी शामिल कर दूंगी। मैंने आपको 1 से 1.5 प्याली बोला था देसी घी, लेकिन यहाँ पे मैंने सिर्फ 1 प्याली के करीब ही देसी घी इस्तेमाल किया है और इतना जो है हलवे के लिए इनफ था। तो ये देखिए अब मैं देसी घी में इसकी अच्छे से भुनाई कर लूँगी हलवे की, और इसका कलर चेक करें कितना रेडिश है और इसका टेस्ट भी बिल्कुल ऐसे जैसे आप हलवाइयों वाला हलवा खा रहे हों। और बड़ी मज़े की बात ये कि इसमें मैंने दूध बिल्कुल भी शामिल नहीं किया। जो रियल हलवाइयों वाला हलवा होता है वो इसमें दूध शामिल नहीं करते। तो बस मैंने भी उसी रेसिपी को फॉलो करते हुए इसको ट्राई किया था और यकीन माने ये बहुत ही मज़े का हलवा बना था, जैसे आप हलवाइयों वाला हलवा खा रहे हों घर में। तो बस इसकी मैं अच्छे से भुनाई कर लूँगी और देखें झटपट से हलवा रेडी। लास्ट में मैं इसमें बादाम डाल दूँगी, कुछ बादाम मैं इसके अंदर डाल दूँगी और कुछ जो है हम गार्निशिंग के लिए रख लेंगे। अब मैं इसमें खोया शामिल कर दूँगी और थोड़ा सा खोया जो है वो हम गार्निशिंग के लिए बचा लेंगे। और खोया जिस तरीके से मैं डालती हूँ ये भी बिगनर के लिए एक टिप है कि खोया डाल दिया है उसके ऊपर से गर्मा गर्म गाजरों का हलवा ऊपर उसके डाल दें और फ्लेम जो है मैंने बिल्कुल बंद की हुई है और गर्मा गर्म जो गाजरों का हलवा है वो ही खोए के ऊपर डाल देना है और 1 से 2 मिनट के लिए इसको ढक देना है। और जब आप बाद में इसको हिलाएंगे ना तो खोया जो है वो पिघल जाता है और फिर बिल्कुल लेवल पे इक्वल हलवे के साथ मिक्स होता है और बहुत ही मज़े का लगता भी है और खाने में भी मज़े का होता है। तो बस इसको मैं ढककर 1 या 2 मिनट के लिए रख दूँगी और फ्लेम मैंने बिल्कुल बंद कर दी है। और ये देखें 1 से 2 मिनट के बाद मैंने इसको हिलाया और ये देखें हलवा खोया बिल्कुल नरम हो गया है और बिल्कुल हलवे के साथ मिक्स हो गया है। ये देखें देखने में भी खूबसूरत और खाने में तो इसका कोई जवाब ही नहीं। तो लीजिए गर्मा गर्म गाजरों का हलवा
मेरे स्टाइल में बिल्कुल रेडी है। इसको आप बादाम और खोए के साथ जो है वो गार्निशिंग करें और गर्मा गर्म सर्व करें। तो अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये 2021 वाला हलवा मेरे स्टाइल में कैसा लगा। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।